जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान रोडवेज RSRTC संविदा भर्ती 2024। इसको लेकर के एक न्यू अपडेट सामने आई है साथियों। वो अपडेट भी मैं आपके सामने अच्छी प्रकार से साझा करूंगा और जो न्यू अपडेट है वो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाएंगे और आपके सारे डाउट भी क्लियर करेंगे। यह है साथियों रोडवेज कंडक्टर ड्राइवर भर्ती को लेकर के सूचना है, जो कि बस सारथी योजना के तहत में जो बिना परीक्षा सीधी भर्ती की जाती है उसकी सूचना सामने आई है। उस सूचना के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे और आपके सारे डाउट भी क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से इस खबर के बारे में पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। जो भी अपडेट आई है उस अपडेट को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। यह है राजस्थान रोडवेज RSRTC भर्ती 2024 बस सारथी योजना भर्ती के बारे में चर्चा है साथियों। बस सारथी का मतलब यह है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगाया जाएगा, ठीक है। आपको परमानेंट भर्ती नहीं होती है। ये एक बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती है, जिसमें वेतन जो मिलता है साथियों वो ज़्यादा वेतन नहीं मिलता है। 12-13 हज़ार रुपये आपको वेतन दिया जाता है और इसमें टारगेट पूरा करना होता है। अगर आप टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके वेतन में कटौती होती है, ठीक है जी। ड्राइवर कंडक्टर संविदा रोडवेज भर्ती आवेदन शुरू। अब आवेदन शुरू है तो किस प्रकार से फॉर्म भरना है वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। पदों की संख्या 3150 बताई जा रही है। महिला पुरुष दोनों के लिए मौका है, क्योंकि कंडक्टर में दोनों लग सकते हैं, महिला भी और पुरुष भी। बिना परीक्षा की भर्ती 10वीं 12वीं पास और लाइसेंस की जरूरत होती है। अगर आप ड्राइवर बनना चाहते हैं तो 10वीं पास और LMV का नहीं चलेगा, HMV का चलेगा भी, हैवी मोटर व्हीकल चलेगा। और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए बड़ी गाड़ी चलाने का। अगर आप कंडक्टर बनना चाहते हैं तो 12वीं पास और कंडक्टर का लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। कंडक्टर लाइसेंस कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है, उसकी पूरी वीडियो हमने अच्छी प्रकार से पूरी जानकारी मैंने दे रखी। जैसे आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं कंडक्टर लाइसेंस कैसे बनवाएं ओमवीर रोजगार, ऐसे आप डालोगे यूट्यूब पर तो हमारी वीडियो आ जाएगी, उसको आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है जी। अगली जो बात है वो भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। राजस्थान रोडवेज बस सारथी योजना 2024 के तहत में जो खबर है उसके बारे में बता रहा हूं। ड्राइवर की जो योग्यता है वो 10वीं पास और हैवी का लाइसेंस, 2 साल का एक्सपीरियंस, ड्यूटी टारगेट वाली है, वेतन 13,000 मिलेगा, ठीक है। कंडक्टर के लिए 12वीं पास और लाइसेंस होना चाहिए। कंडक्टर का लाइसेंस ही बनता है, जो आप आराम से बनवा सकते हैं। पूरी वीडियो हमने बना रखी है और मैंने खुद बनवा रखा है, तो आप वहां पर देख सकते हैं आराम से। वेतन इसमें भी 13,000 है। एक्सपीरियंस हो चाहे फ्रेशर हो, कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है, कोई समस्या नहीं है। टारगेट ही पूरा करना होता है। इसमें साथियों सिक्योरिटी फीस आपसे ली जाती है। जैसे मान लो थे संविदा पे लागू होगा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो थारकनास 35-40 हज़ार रुपया पहले लेंगे। अभी डिपो वाला पहले क्यों लेगा साहब? क्योंकि थाने मशीन भी दी जाएगी, टिकट काटवा की मशीन रहेगी, थारकन कैश भी रहेगो, पैसा मिलेगा ना थाने, टिकट दोगा और पैसा दरोगा सवारियां का, बिल्कुल साहब। तो वो पैसा पूसा भी रहेगा, थारकन मशीन भी रहेगी। तो उन वजह से पहली थारकन 30-35 हज़ार रुपया लेकर जमा करेंगे और फिर उसके बाद में थाने ड्यूटी पे चढ़ाऊंगा। 7 दिन की ट्रेनिंग भी देंगे, थारी साथ जाएंगा, थाने सिखाऊंगा, टूर भी दिखाऊंगा कि भाई ये रूट है अपने, इन रूटों पे आपको चलना है, यहाँ या इतनी सवारियाँ बैठती हैं, यहाँ उतरती हैं। इस प्रकार से आपको सिखाया जाएगा 7 दिन तक। उसके बाद में आपको बस संभाई जाएगी। फिर आपको ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा बस डिपो में। बस डिपो में ही आपको जाना पड़ेगा और जिस बस डिपो में पद खाली चल रहे होते हैं वहीं पर आपको ड्यूटी पर लगाया जाता है, ठीक है जी। पिछली भर्ती आई थी मई 2023 में, जिसमें बंदों को लगाया गया था बस सारथी योजना के तहत में। अब ये जो भर्ती है साथियों आप सभी को पता है, राजस्थान रोडवेज की परमानेंट भर्ती भी आने वाली है। सरकार ने पहले से ही उसकी अधिसूचना जारी कर रखी है। तो इस भर्ती में हमें दम नहीं लगता है कि ये भर्ती आ जाएगी, क्योंकि परमानेंट भर्ती निकालने की बात कर रही है सरकार भाई, ठीक है। तो परमानेंट भर्ती ही आपकी आनी चाहिए। इस भर्ती का विरोध शुरू हो चुका है। देखो आप, ये ताजा खबर है 22 नवंबर 2024 की। रोडवेज में बैकडोर से प्राइवेट लोगों की एंट्री, बस अड्डों पर बुकिंग एजेंट लगाने की तैयारी। इसकी वीडियो हमने आपको पहले भी उपलब्ध करवा दी है कि भाई ये बुकिंग एजेंट भी लगाए जा रहे हैं जो टिकट काटने वाले होते हैं। जैसे भाई स्टाफ की कमी हो गई है अब, है ना,
इस वजह से हुई कर्मचारियों की कमी। रोडवेज में इन दिनों स्टाफ की कमी चल रही है। रोडवेज के पास में कंडक्टर के कुल पद 7017 स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से 3150 पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। कंडक्टरों की कमी चलते हुए डिपो स्तर पर बस सारथी अनुबंध पर लिए जा रहे हैं, यानी कि साथियों ये लिए जा रहे हैं, अनुबंध पर लगा रहे हैं। ये जयपुर की खबर है। राजस्थान रोडवेज में अब निजी व्यक्ति बस स्टैंड पर बुकिंग एजेंट के रूप में लगाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में बस अड्डों पर आने वाले समय में बुकिंग एजेंटों की चहल पहल रहेगी, यानी कि भाई टिकट काट वाला भी लगा रहा है बस अड्डा पे। जो बस अड्डे हैं वहां पर हम टिकट कटवाते हैं, तो जो खिड़कियां बनी होती हैं उन खिड़कियों में हम टिकट लेते हैं और फिर बस में बैठते हैं। तो अब वो खिड़कियों में टिकट नहीं मिलेगी आपको, वो बाहर ही घूमते रहेंगे, टिकट बनवा लो, टिकट बनवा लो, फिर आप उनसे टिकट बनवाओगे। तो वो उनकी भर्ती भी निकाली जा रही है, टिकट एजेंटों की। ठीक है, बिल्कुल साहब। इसमें भी 10वीं पास है। एज की बात करना तो वो तुम्हारी 18 से 35 साल एज है, 18 से 35 साल एज है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि इसकी शुरुआत हिंडौन, सिरोही और भीलवाड़ा डिपो से की जा रही है, यानी कि हिंडौन में भी, सिरोही में भी और भीलवाड़ा में भी, भीलवाड़ा डिपो में भी ये भर्तियां की जा रही हैं साथियों, टिकट एजेंट की भी और रोडवेज के संविदा के ऊपर अनुबंध पर लगाए जा रहे हैं। तो भाई जो भी साथी हिंडौन के हैं, सिरोही के हैं, भीलवाड़ा के हैं, वो अपने अपने बस डिपो में जाकर के संपर्क कर सकते हैं। वहां पर आपको ऑफलाइन फॉर्म दिया जाता है और ऑफलाइन फॉर्म भर करके आप ड्यूटी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जहां तक हो सकता है अब ये कम ही लगाएंगे कर्मचारी, क्योंकि परमानेंट भर्ती आने वाली है साथियों। और इसीलिए मैंने आपको ये सूचना दी है कि भाई परमानेंट भर्ती भी आने वाली है। सरकार ने जो है उसकी विज्ञप्ति जारी नहीं की है, बाकी उसकी अधिसूचना जारी कर रखी है कि भाई हम 7000 पदों पर जो है परमानेंट भर्ती करेंगे परीक्षा वाली। ठीक है, यहाँ के मुख्य प्रबंधक द्वारा एक विज्ञप्ति जारी करके सिरोही के केंद्रीय बस स्टैंड सहित विभिन्न उपनगरीय बस अड्डों पर बुकिंग एजेंट लगाने के लिए आवेदन मांगे हैं। यहाँ पर विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है साथियों, सिरोही में विज्ञप्ति भी जारी कर दी है और आवेदन भी मांग रहे हैं, आवेदन भी लिए जा रहे हैं सिरोही बस स्टैंड पर, सिरोही बस डिपो में। रोडवेज प्रशासन द्वारा बुकिंग एजेंट अनुबंध पर लगाए जा रहे हैं। रोडवेज प्रशासन जो है वो साथियों अनुबंध पर लगा रहा है टिकट काटने वाले एजेंट। ये टिकट काटने वाले एजेंट हैं जो अनुबंध पर लगाए जा रहे हैं। रोडवेज प्रशासन ने डिपो में टिकट खिड़कियों पर लगे कर्मचारियों को फील्ड में भेज दिया है। इसके पीछे कर्मचारियों की कमी भी बताई जा रही है, जो यानी कि जो खिड़कियों पर जो पहले से कर्मचारी लगे हुए थे साहब, उनको वो फील्ड में भेज चुके हैं कि भाई आप फील्ड का काम संभालो, हम यहाँ पर जो है अनुबंधित आधार पर भर्ती करके और अस्थायी रूप से हम कर्मचारी लगा देंगे जो टिकट काटने का काम करेंगे। ठीक है जी। ऑनलाइन बुकिंग में भी सीट मिलने पर संशय है साथियों, ऑनलाइन बुकिंग में भी सीट ऐसे ही नहीं मिलती है। यात्री अपनी पसंद की सीट सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग करवा कर ही ले सकेंगे, लेकिन सीट नहीं मिलने का दारोमदार बस के स्टाफ पर रहेगा। वैसे भी रोडवेज में करीब 5% टिकट ही ऑनलाइन बुक होते हैं, बाकी बचे हुए यात्री डिपो पर काउंटर से अपना टिकट कटवाते हैं। यानी कि आप ऑनलाइन टिकट बुक करोगे ना बस में तो 5% की करते हैं ऑनलाइन, तो 95% तो टिकट कटवा के ही बैठना पड़ता है सब उसमें। ठीक है, टिकट नहीं देकर यात्रा करवाने जैसे मामले बढ़ेंगे, इससे सरकार को रेवेन्यू के नुकसान के साथ भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी की आशंका रहेगी। बस स्टाफ के हाथ में रहेगा सब कुछ। रोडवेज यूनियनों ने शुरू किया विरोध। अब देखो भाई, ये शुरू हो गया है विरोध तुम्हारा। इस भर्ती को जैसे ही निकालने की बात हुई तो विरोध शुरू हो चुका है। तभी तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये संविदा पे भर्ती नहीं निकल सकती है, इनको परमानेंट ही निकालना पड़ेगा सरकार को। और सरकार ने विज्ञप्ति जारी नहीं की है, अधिसूचना जारी कर दी है कि भाई हम इतने इतने पदों पर भर्ती निकालेंगे। आप सभी को पता है भाई 7000 पदों के ऊपर ये भर्तियां आने वाली हैं, जिसमें कंडक्टर और रोडवेज दोनों ही पद शामिल हैं। तो ये भर्ती तुम्हारी आएंगी भाई। ठीक है, इसमें देखो बस स्टैंड पर बुकिंग एजेंट लेने का रोडवेज यूनियनों ने विरोध शुरू कर दिया है। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के महामंत्री सत्यनारायण शर्मा का कहना है कि बस अड्डों के निजीकरण का यह प्रयास गलत है। ऐसा किया तो फेडरेशन द्वारा बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। यानी कि भाई ये निजीकरण हम नहीं होने देंगे। ये सारे धरना प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं कि हम ऐसा नहीं करने देंगे, हमें तो परमानेंट भर्ती चाहिए, जो कि परीक्षा दे करके जो कर्मचारी लगेंगे उनको ही यहाँ पर ड्यूटी पर दिया जाएगा। ऐसे हम अनुबंध के आधार पर भर्ती नहीं करने देंगे, अन्यथा फिर आप परमानेंट भर्ती कब निकालोगे? अब भाई ऐसे अगर कर्मचारी लगा लेंगे तो फिर परमानेंट भर्ती नहीं आ सकती है। इसको लेकर के ये विरोध शुरू कर चुके हैं। तो मेरा मानना यही है कि हाँ भाई आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं अपने बस डिपो में। कहाँ कहाँ? हिंडौन सिटी, भीलवाड़ा, सिरोही, यहाँ पर आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। अगर वो भर्ती कर रहे हैं तब तो आप जाकर फॉर्म भर सकते हैं। अगर वो भर्ती नहीं करते हैं तो फिर आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, आपका फॉर्म भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, फिर तो आप इंतजार करिएगा।
परमानेंट भर्ती का और अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपके कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि बहुत सारे साथी कंफ्यूज हो रहे थे कि सर फॉर्म कहाँ मिलेगा, भर्ती शुरू हो गई क्या, आवेदन शुरू हो गए क्या। देखो भाई, आवेदन यहाँ शुरू बताए जा रहे हैं, हिंडौन, भीलवाड़ा और सिरोही में, और यहाँ की भी गारंटी नहीं है कि ये भर्ती कर ही लेंगे, क्योंकि अब विरोध शुरू हो चुका है। समझ रहे हो, बिल्कुल साफ। तो ये जो तुम्हारी कंडक्टर और रोडवेज ड्राइवर की जो भर्ती है, इसकी परमानेंट भर्ती आने वाली है, उसकी जो भी अपने को लेटेस्ट अपडेट मिलेगी वो हम आपको जरूर अवगत करवा देंगे और आपको सारी चीजें उपलब्ध भी करवाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब इस भर्ती के बारे में मैंने सूचना आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। ये एक अनुबंधित आधार की नौकरी थी, उसके लिए भी यहाँ पर विरोध शुरू हो चुका है। तो अब ये तय है कि ये भर्ती ऐसे नहीं होगी, अब ये परमानेंट ही भर्ती आने वाली है। ठीक है जी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये पूरी की पूरी खबर आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम है। आप सभी साथी जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वहीं पर आपको सारी अपडेट मिल जाती हैं। तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।